हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं टेक एसपीआर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, ये तीसरा बार है इस बार की 2019 में ये तीसरी बार इन्होंने सैलरी को लेट किया है, जो इनके हायर पोस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। और दोस्तों, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में तो एक भी बार इन्होंने बात भी नहीं की है। और उनकी 10-10 महीने तक की सैलरी रुकी हुई है, उनको 10 महीने से सैलरी नहीं दी गई है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की। तो दोस्तों, अब तो ये सैलरी संकट जो इनके हायर पोस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उन पर भी आने लगा है कि अब तीसरी बार इस साल में इनकी सैलरी लेट हो गई है। तो जो पहली बार लेट हुई थी फरवरी में, दूसरी बार अगस्त में, और जुलाई में दूसरी बार, और अभी अगस्त की सैलरी भी लेट हो गई है। तो दोस्तों, जो जुलाई की सैलरी थी उसको 5 अगस्त के लिए दिया गया था, और अब जो अगस्त की सैलरी है आज 4 सितंबर हो गया, अभी तक सैलरी नहीं दी गई है इनको, ना ही बात की गई है कुछ सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, अब क्या होगा कि इनकी सैलरी को लेकर के ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इन लोगों ने एक धरना देने का विचार किया है, और यहाँ पर ये एक न्यूज़ आई है तो उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह है, बीएसएनएल एमटीएनएल में नहीं मिला वेतन, आज से होगा आंदोलन। तो दोस्तों, ये अपना धरना देंगे, और धरना देने के बाद में क्या रिजल्ट निकलता है, क्या होता है, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहली बार भी जब पहले सैलरी को लेट किया गया था, पहले भी धरना दिया था लोगों ने, तो उसका रिजल्ट निकला था कि उनको सैलरी टाइम पर दे दी गई थी। मतलब कि अगली सैलरी थी अगले मंथ की, वो उनको टाइम पर दे दी गई थी। तो सैलरी जल्दी से जल्दी देने की उन्होंने कोशिश की थी धरना देने के बाद। तो दोस्तों, धरने का रिजल्ट तब पॉजिटिव आया था कि इनको सैलरी मिल गई थी, और आप देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी कुछ पता नहीं, लेकिन रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। और दोस्तों, ये सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है इन लोगों का, क्यों सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? तो इन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये न्यूज़ आई है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। भारत संचार निगम लिमिटेड में अगस्त और महानगर टेलीकॉम कंपनी, मतलब बीएसएनएल और टेलीकॉम कंपनी निगम लिमिटेड में जुलाई व अगस्त महीने की, मतलब जो एमटीएनएल की जो सैलरी है वो जुलाई और अगस्त महीने की, दोनों महीने की सैलरी इन्होंने अभी तक नहीं दी है। मतलब 2 महीने की सैलरी एम्प्लॉयज़ की पेंडिंग है इनके ऊपर। और जो बीएसएनएल के हैं वो अगस्त महीने की, जुलाई की उन्होंने 5 अगस्त तक दे दी थी, लेकिन जो जुलाई के महीने की, मतलब उसकी अगस्त के महीने की है, वो अभी तक इन लोगों ने नहीं दी है। मतलब कि एमटीएनएल की 2 महीने की सैलरी बकाया है, और बीएसएनएल की 1 महीने की सैलरी बकाया है बीएसएनएल एमटीएनएल के ऊपर। तो दोस्तों, ये इन्होंने बोला है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से हम सैलरी इनकी देने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो यह वेतन अधिकारियों व कर्मचारियों को नहीं मिला है, इसको लेकर वे काफ़ी नाराज़ हैं, और मंगलवार को मुख्यालय समेत पूरे देश के बीएसएनएल के मुख्यालयों पर अधिकारियों और कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। मतलब उन्होंने ये चेतावनी उन लोगों को दी है कि मंगलवार को उनके जो अगला जो मतलब ट्यूसडे हमारा आने वाला, उस ट्यूसडे के लिए ये लोग धरना देंगे मुख्यालयों पर। और जो बीएसएनएल के जितने भी मुख्यालय वहाँ पर भी धरना देंगे, काम नहीं करेंगे। धरना देने के उपरांत इनको लगता है कि सैलरी मिल जाएगी, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, ये है। तो और आगे की न्यूज़ है, इस बाबत अधिकारी सूत्रों पर भरोसा करें तो इन दोनों कंपनियों के प्रबंध तंत्र ने ये कहते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। जो मैंने बताया था अभी आपको कि इन लोगों ने, जो कंपनी है बीएसएनएल एमटीएनएल, दोनों ने ये बोल दिया है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से इनकी सैलरी दें। यार, उनके पास रेवेन्यू तो आता नहीं है, क्योंकि कमाई तो होती नहीं। बीएसएनएल को 4G मिलने के उपरांत भी अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहा, क्योंकि उसके पास यूजर बेस नहीं है। जो पहले से यूजर बेस उसके पास था वो जा चुका है, वो दूसरे ऑपरेटर्स के पास, और दूसरे ऑपरेटर्स उसको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छी सी सुविधा दे रहे हैं। तो इसलिए वो वहीं पर टिके हुए हैं, और वो बीएसएनएल में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि बीएसएनएल के पास कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है जो उनसे अलग हो। और क्योंकि अगर बीएसएनएल को ये 4G स्पेक्ट्रम अब मिला है, यही अगर कुछ समय पहले मिल जाता, जब 4G स्पेक्ट्रम आया था तभी इसको मिल जाता, तो आज ये अपनी अच्छी खासी स्थिति में होता। तो दोस्तों, अब इसमें क्या कह सकते हैं कि बीएसएनएल की कमी, या फिर गवर्नमेंट की, या एम्प्लॉयज़ की, पता नहीं किसकी कमी की वजह से। चलिए देखते हैं आगे के लिए।
आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये 4G स्पेक्ट्रम से इस पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा है BSNL पे 4G स्पेक्ट्रम मिलने के बाद में, क्योंकि यूजर बेस इसके पास था ही नहीं, वो तो सब खत्म हो चुका था, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो दोस्तों अब इसकी स्थिति कब सुधर सकती है इसके बारे में बात करें तो अब तो यार यही लगता है कि इसको 5G स्पेक्ट्रम मिल जाएगा तभी इसकी स्थिति सुधर सकती है, और या फिर इसको जो रिवाइवल पैकेज गवर्नमेंट अच्छा सा दे दे उसके बाद में ये 5G स्पेक्ट्रम मिल जाए तो अपनी स्थिति को फिर से ये लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों इन लोगों ने, चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो इन लोगों ने बताया है कि अ, इन्होंने कहा है कि उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से दें, जब सरकार देगी तभी उनकी सैलरी बांटी जा सकती है। मतलब इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है भैया, जब गवर्नमेंट इनको सैलरी मतलब पैसा देगी तभी ये आप लोगों की सैलरी दे पाएंगे, उनके पास रेवेन्यू नहीं आता है। तो यहाँ पर यह है बांटी जा सकती है। इस बाबत भारत संचार निगम लिमिटेड के लोगों ने बताया कि पूरे देश के 2.25 लाख कर्मचारी और अधिकारियों की कुल सैलरी 1100 करोड़ रुपए बनती है। मतलब इन्होंने ये एक आंकड़ा बताया है कि जो 2.25 लाख कर्मचारी हैं BSNL MTNL के दोनों को, तो उनकी जो सैलरी पर मंथ की जो कैलकुलेशन इनकी आई है 1100 करोड़ रुपए की सैलरी का कैलकुलेशन आया है, और इनको सरकार से केवल 700 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, ऐसा इन लोगों ने बताया है। तो दोस्तों इसलिए ये देने में अपना जो सैलरी देने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनके पास पैसा है ही नहीं, रेवेन्यू आता ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा। अब यार रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जो BSNL के जो टावर्स हैं वो तो सारे बंद ही पड़े हैं, मोस्टली बंद पड़े हुए हैं टावर, क्योंकि उनके लिए जब सैलरी नहीं आ रही उसको चलाने के लिए जो तेल होता है डीजल वगैरह वो भी नहीं मिल रहा, तो फिर इस वजह से टावर्स तो सारे 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 बंद ही पड़े हैं मोस्टली। किसी किसी एरिया में एक दो टावर चल रहा होगा, तो यार यूजर कैसे आएगा इन लोगों के पास में, जब इनके पास फैसिलिटी नहीं होगी, नेटवर्क ही नहीं होगा, तो फिर यूजर क्यों आएगा। और दूसरे ऑपरेटर्स अच्छा खासे सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ जाएगा। तो पहले यार इनको अगर इसको BSNL को उठाना है तो मेरे हिसाब से तो पहले इनको अपनी बेस मजबूत करना पड़ेगा। यार बेस मजबूत करेंगे, अपना जो फैसिलिटी दे रहे हैं उसको सबसे यूनिक दें, अच्छा दें, बढ़िया दें, तभी तो इनके पास यूजर बेस आएगा यार, वरना फिर क्यों आएगा। क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम तो सभी के पास है और सब अच्छा खासा सर्विस दूसरे लोग अच्छी देंगे तो उनके पास जाएंगे। ऑब्वियसली यार जिनके पास सर्विस अच्छी होगी वहाँ जाएंगे लोग। तो इनके पास सर्विस तो यार बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इनके सारे टावर बंद पड़े हुए हैं, और टावर भी बंद पड़े रहेंगे क्योंकि उनकी जो डीजल आता है और उनकी बिजली का खर्चा है वो ये लोग वहन ही नहीं कर पा रहे, मतलब उसको दे ही नहीं पा रहे, तो सारे टावर्स बंद हैं, और टावर्स बंद होने की वजह से यार इनका जो नेटवर्क बंद है, नेटवर्क बंद है तो फिर यूज़र नहीं आएंगे, और यूज़र नहीं आएंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो यार इनको पहले तो अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए, मेन चीज़ ये है कि अपने जो बेस है उसको मजबूत करें, उसके बाद तो ये चलने की संभावना है, वरना नहीं तो ऐसे चलता रहेगा तो क्या होगा यार। सैलरी मान लो गवर्नमेंट इनको टाइम टाइम पर थोड़ी थोड़ी सैलरी दे देती है, इससे क्या होगा यार, एक बार में पैसा दे दे तो जिससे अपनी ये खुद भी कोशिश करे BSNL और MTNL की खुद से अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करें, और तब ये रेवेन्यू थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे और थोड़ा चल भी मैनेजमेंट भी कर पाएंगे अपने जो सिस्टम है उसका। अब यार इन लोगों को इतनी पैसा दिया जाता है कि बस आप सैलरी दे दो, अब सैलरी पर मंथ की सैलरी ठीक है अब गवर्नमेंट अब तक दे रही थी, अब वो भी नहीं दे रही, क्योंकि अभी तो कुछ न्यूज़ ही नहीं ऐसी आई है कि वो गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी। तो दोस्तों ये बात करें कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसके यार क्या कह सकते हैं कंडीशन, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर के बारे में कुछ कमेंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि यार पूरा ये डिपेंडेंट अब तो मान सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर ही पूरा डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको चला देगी, गवर्नमेंट चाहेगी तो फिर नहीं चलाएगी यार, तो फिर ऐसे चलता रहेगा, तो फिर कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। लेकिन इसको बंद करने की भी बात की गई थी कुछ समय पहले, लेकिन उसको बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें जो बंद करने का खर्चा था वो ज़्यादा आ रहा था इसको रिवाइव करने के कंपेयर में, मतलब इसको रिवाइव कर दिया जाएगा तो कम खर्चा आएगा और बंद करने में ज़्यादा खर्चा आ रहा था, इसलिए इसको बंद नहीं किया है। चला रहे हैं तो यार ऐसे चलाने से तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि कुछ मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि यूज़र आएंगे नहीं, रिवाइवल पैकेज आप इनको दे नहीं रहे, और जब यूज़र नहीं आएंगे तो इनका रेवेन्यू नहीं कमेगा, रेवेन्यू नहीं कमेगा तो ये चलेंगे ही नहीं कंपनी, कोई मतलब ही नहीं चलने का। बाकी कम जो ऑपरेटर्स हैं उनके कंपैरिजन में कुछ इनको यूनिक तो करना पड़ेगा तब तो चलेंगी ना। तो यार क्या कह सकते हैं, आगे फ्यूचर क्या होगा देखते हैं, आगे आगे जैसे जैसे न्यूज़ आती जाती है मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा इसके बारे में, BSNL और MTNL दोनों की न्यूज़ के बारे में।
तो दोस्तों यार एक काम आपको करना है कि अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आई हो, ये छोटी सी न्यूज़ थी तो मैंने आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि यार कोई भी न्यूज़ हो, छोटी हो बड़ी हो, बस बात पता चलता है कि उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट बड़ा निकलेगा छोटा निकलेगा, तो यार छोटी और बड़ी न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है कि रिजल्ट क्या है इसका। तो इसलिए ये छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया इसके लिए कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आगे मैंने गैस किया है, तो आप भी गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यार इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या इनकी सैलरी धरना देने से मिल सकती है, और या फिर गवर्नमेंट को आगे क्या कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों ये सब सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी दिक्कत हो आपको अगर ऐसे तो आप लोग जितनी मुझसे सहायता हो सकती है मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी जाकर आप फॉलो कर लेना, ताकि यार वहाँ पर एक हम थोड़ी सी यूनिटी क्रिएट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना तो फिर बस आज की न्यूज़ इतनी थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा रेशो क्या है लाइक और डिसलाइक का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय तब तक के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं इस पर BSNL और MTNL से रिलेटेड न्यूज़ और टेक्निकल रिलेटेड न्यूज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।